श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु मालेगांव नासिक से आयोजित हो रही है। श्री पुण्य शिव महापुराण कथा के आज छठे दिन की कथा की विशेष जानकारी, पत्र तथा उपाय इस प्रकार है। गुरु जी ने बताया, हमारे हाथ से किया हुआ दान, पुण्य, भजन यह हमारे साथ का साथी है, बाकी तो कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। रिश्ते हमारे धन, संपदा, वैभव और प्रतिष्ठा के साथ चलते हैं। रिश्ते केवल सुख में साथ देते हैं और जो फरिश्ते होते हैं वो दुख में हमेशा साथ देते हैं। वे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते, दुख की घड़ी में भी तुम्हारा साथ देते हैं। आगे उन्होंने बताया, जब कभी हमें ऐसा लगे कि हमारा पाप बढ़ने लगा है तो या तो माता पिता के चरणों में या गुरु के चरणों में या शिव के चरणों में या शिव महापुराण की कथा में इस पाप को, जिसका वास हमारे सर में होता है, सर नवाकर उस पाप को वहीं छोड़ दें और चले आए। आज की कथा की पहली जानकारी इस प्रकार है। हम जब भी भगवान से कुछ मांगे तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमें करोड़पति बना दो, लखपति बना दो, वैभवपति बना दो। भगवान से बस इतना कहिए, मुझे अपने चरणों का दास बना दो, क्योंकि तुम्हारे चरणों में रहूँगा तो कुबेर भंडारी है, तू कुबेश्वर महादेव है, तू लक्ष्मी को भी लक्ष्मी देने वाला है, तू साधारण नहीं, मेरा कुबेश्वर महादेव है। तेरी कृपा चाहिए, तेरी दया चाहिए। आज की कथा की दूसरी जानकारी इस प्रकार है। रुद्राक्ष की महिमा बताते हुए गुरु जी ने कहा, रुद्राक्ष की कोई कीमत नहीं है। शंकर जी ने इसे नेत्र अश्रु से प्रकट किया है, शिव ने इसे निःशुल्क दिया है, इसकी कोई कीमत नहीं है। रुद्राक्ष को गले में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर पहन लिया तो समझ लेना शंकर जी ने इसे गुरु मंत्र दे दिया है और शिव जी ने स्वीकार कर लिया है। रुद्राक्ष हमें 3 चीज प्रदान करता है। पहला, उत्तम स्वास्थ्य। गले में रुद्राक्ष पड़ा है, हार्ट कभी कमजोर नहीं होगा, हार्ट चलता रहेगा। दूसरा, हमारा विल पावर मजबूत करता है। जब हम भटकते हैं तब हमारे मन को एक जैसा कर देता है, एक जगह स्थिर कर देता है। जब आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, 4-5 निर्णयों में से एक निर्णय लेना है, तो रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर, थोड़ा सा जल शिव जी पर चढ़ा झेल कर पी ले और शिव मंत्र का जाप प्रारंभ कर दे। थोड़ी देर में आपका मन स्थिर हो जाएगा, एक जगह का निर्णय पूरा कर देगा। और तीसरा, रुद्राक्ष हमें सुख प्रदान करता है। इसको धारण करने से हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा आत्मा तीनों सुख की अनुभूति करता है। अपनी आने वाली कथा की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, 2023 में 2 जनवरी से कोंकड़ी बालौद बाजार छत्तीसगढ़ के गांव में आयोजित हो रही जो कथा, इस कथा को कराने वाला एक साधारण सा युवक है जो ना तो नौकरी करता है और ना ही उसके पास कुछ है। बस संकल्प कुबेरेश्वर धाम से लेकर गया था, मुझे शिव पुराण की कथा करवाना है। गुरुजी ने कई बार समझाया कि व्यवस्थाएं बहुत भारी हैं, बेटा मत कर। नहीं, मैं तो कथा करवाऊंगा। गुरुजी ने पूछा, तू साधारण सा युवक है, कथा को कैसे करवाएगा? उसने कहा, कथा तो कराऊंगा चाहे जैसे। वह साधारण सा युवक किसी के यहाँ काम करने वाला शिव महापुराण की कथा करवा रहा है। आपके संकल्प और शिव जी पर आपकी आस्था, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज की कथा का पहला पत्र सागर शिवपुर जी का था, जिसमें उन्होंने लिखा था, महाराज जी, भोलेनाथ का कितना गुणगान गाऊं। मेरे नाती को पीलिया हो गया था, लीवर किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गया था। धूलिया में दिखाया पर आराम नहीं हुआ, आगे उसे शिरडी दिखाने का ठाना। महाराज, मैंने शिव महापुराण की कथा में सुना था, इसलिए शिरडी जाने से पहले मैंने नाती बहू को महादेव पर 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाने को बोला। हमारे गाँव के लोग सीहोर गए थे, हमने उनसे रुद्राक्ष लिया, उसका जल शिव जी को चढ़ाया और उस जल को भी नाती को पिलाया। शंकर पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र नाती को खिलाया और वे शिरडी के लिए निकल गए और हम सभी मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे। शिरडी के डॉक्टर ने सीधे मुंह बात नहीं किया और कह दिया, इसके शरीर में कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा, इसे ले जाओ। ऐसा सुनकर हम सभी की आंखों में आंसू बहने लगा। तभी उसी समय एक बच्चा दौड़कर आता है और कहता है, इसको मुंबई क्यों नहीं ले जाते हो? हमने उसी समय मुंबई के हॉस्पिटल में भेजा। वहाँ पर डॉक्टर ने उसका जाँच चालू का। उसके पहले उसके मुख में रुद्राक्ष का जल दिया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप उसके कानों में कहा। फिर चेकअप के लिए आगे भेजा, जिसका शरीर पूरी तरह से बेकार बता दिया गया था। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आना चालू हो गई। मेरा नाती ठीक हो गया, घर आ गया। हम बाबा को प्रणाम करने कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा का दूसरा पत्र बीना रितेश जी का था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुजी, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। शिव की कृपा से हम 5 जनों को कुछ नहीं हुआ, पर मेरी छोटी बेटी जो 3 साल की थी, उसके सिर में बहुत चोटें लग गई और वो बेहोश हो गई। जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उस समय हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप सुन रहे थे।
तभी एक बच्चा वहीं से आकर हमें दवा खाने तक ले जाकर छोड़ दिया। उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा और उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। उसका शरीर काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों ने कहा ये 7 दिन या तो कोमा में रहेगी या तो इसका शरीर चला जाएगा। डॉक्टरों ने बोला महीने भर लग जाएगा। ये विचार करके हमने शिव जी पर चढ़ा जल इस बच्ची के मुख पर लगाना प्रारंभ किया और गुरुदेव जिन बच्ची को 7 दिन का कोमा में रहना था वो मात्र 1 दिन के अंदर ठीक होकर उठ गई। बाबा की कृपा से ठीक हो गई। हम बाबा को प्रणाम करने पंडाल में आए हैं। और अंत में गुरुजी ने दानकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन दानकर्ता को जो दान करते हैं। जिन जिन का सीहोर में रसोई घर का आजीवन रसोई के भंडार में सदस्य बने हैं उनको धन्यवाद और साधुवाद। अपने जीते जी एक अन्न का दान करना प्रारंभ कर दिया। आज की तारीख में सीहोर जाकर देखिए, भारी की भरी ट्रेन सीहोर में खाली हो रही है। केवल बाबा का दर्शन करना, कंकड़ शंकर की पूजा करना और आनंद के भाव से भगवान का दर्शन करना। वहाँ एक दिन में कम से कम 50 से 60 हज़ार लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। आपने जो दान दिया वो कहाँ लगा, विचार करिए, वहाँ जाकर दर्शन करिए। तो ये रही आज की कथा की संपूर्ण जानकारी, पत्र तथा उपाय। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।